चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और वो आपको दिख भी रही होगी। दिख रही है आपको स्क्रीन? दिख रही है? यस सर। चलो, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है a डिवाइड b कैरेट c माइनस डी। बहुत सिंपल सा है। ये आपका किस फॉर्म में लिखा है? इन फिक्स फॉर्म में। और इसको कन्वर्ट करना है टू पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आते हैं। ऑपरेंड्स कौन कौन है? ए, बी, सी, डी। ऑपरेंड्स ये हैं। ऑपरेटर कौन से हैं? डिवाइड, कैरेट और माइनस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैरेट की पावर सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ बराबर पावर के होते हैं। प्लस और माइनस उसके बाद होते हैं। ठीक है। और इन सबसे भी ऊपर होता है ब्रैकेट। तो अब आपके पास एक चार्ट है, ब्रैकेट्स, कैरेट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी, या दूसरा नाम है प्रेसिडेंस। ठीक। यानी किस सिंबल की कितनी प्राथमिकता है, वो कितना पावरफुल है। तो ब्रैकेट सबसे पावरफुल है, उसके बाद कैरेट है, उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई एक बराबर पावर के हैं, फिर प्लस और माइनस एक बराबर पावर के हैं, और सबसे कम पावर उन्हीं की है। ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर होता है ना, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, इनका ऑर्डर ये है। तो क्वेश्चन है आपका a डिवाइड b कैरेट c माइनस डी। तो आप शुरुआत करते हैं सीरियल नंबर 1 से। सीरियल नंबर 1 कौन आया? a आया। ये आया ना सबसे पहले a। आप लोग बीच बीच में हाँ बोलते रहना, बोलो। यस सर। ठीक है। तो पहली बार स्टैक क्या है? a आया, तो स्टैक में कुछ है अभी तक? नहीं है। तो आप लिख दीजिए एम्प्टी, अभी खाली है। जब ऑपरेंड आएगा तो सीधा आउटपुट में जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक। दूसरा, यस सर। डिवाइड आया। डिवाइड जो है ऑपरेटर है, ऑपरेटर को स्टैक में रखना है। तो स्टैक में एक डिवाइड आ चुका है और आउटपुट में अब तक ए चल रहा है। तीसरा स्टेप, बी आया। बी क्या है? ऑपरेंड है, ऑपरेंड को कुछ नहीं करना है, सीधा बाहर। ठीक। तो स्टैक में अभी तक एक स्लैश है। चौथा, कैरेट आया। कैरेट की पावर किससे ज़्यादा होती है? डिवाइड से ज़्यादा। तो कोई चेंज नहीं आएगा, कैरेट भी रहेगा, डिवाइड भी रहेगा। ठीक। जब कोई छोटा ऑपरेटर आएगा तब हम कुछ करेंगे। पांचवा, सी आया। सी डायरेक्ट चला जाएगा बिना किसी परेशानी के। अब आया माइनस। अब देखिए माइनस आया है। माइनस की पावर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ दिखा रहा है कि माइनस सबसे जूनियर लिस्ट में से है। डिवाइड भी उससे ऊपर है, कैरेट भी उससे ऊपर है। तो माइनस के एंट्री करने पर पहले तो कैरेट निकलेगा, फिर स्लैश निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई छोटा ऑपरेटर आता है तो उससे बड़े वाले ऑपरेटर या उसके बराबर वाले ऑपरेटर सब बाहर चले जाते हैं। तो कौन पहले कौन जाएगा? पहले जाएगा कैरेट बाहर। तो ए बी सी कैरेट, फिर स्लैश बाहर जाएगा, स्लैश भी बाहर आ गया। अब आराम से अकेला कौन रहेगा? स्टैक में रहेगा माइनस। रीजन रीजन लिख दो, कैरेट एंड स्लैश हैव हाई प्रेसिडेंस। ठीक। लिख दो पॉप कैरेट पॉप स्लैश। ठीक। आप रीजन लिख सकते हैं। अब 7 नंबर पे कौन आया? डी आया। डी तो सीधा ही आपका बाहर आ जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक। अब आगे कुछ बचा है? बताओ।
माइनस। अरे नहीं, अब मतलब एक्सप्रेशन में तो कुछ नहीं बचा ना। नो सर। हाँ, तो जब एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो अब स्टैक में जो बचा है उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई और चीज़ तो बची नहीं करने को। ABC कैरेट स्लैश डिवाइड माइनस, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो अभी किसी को दिक्कत? नो सर। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको मैं क्लीन कर दूं। यस सर। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। A प्लस B मल्टीप्लाई C डिवाइड D माइनस F प्लस A कैरेट E, इतना बड़ा है। अब की बार सीरियल नंबर, सिंबल, स्टैक, आउटपुट और यहाँ रीजन, इतने ही तो होते हैं। बोलो हाँ। यस सर। बोलते रहो बीच बीच में, सर को भी प्रोत्साहन मिलता रहता है। नंबर 1 पे कौन आया? ए। क्या होगा स्टैक? एम्प्टी। आउटपुट ए। दूसरा कौन आया? प्लस, स्टैक में प्लस रख लो। तीसरा आया बी, स्टैक में प्लस, बी बाहर। चौथा कौन आया बताओ? बोलोगे नहीं? मल्टीप्लाई आया। यस सर। मल्टीप्लाई और प्लस साथ रह सकते हैं नहीं रह सकते बताओ? रह सकते हैं। हाँ, जब कोई छोटा आएगा तब बड़े वाले बाहर जाएंगे। पांचवा सी, ये दोनों ऐसे ही। ABC। अब बताइए क्या आया? स्लैश। अब बताओ क्या होगा, बताओ। स्लैश और मल्टीप्लाई की पावर क्या है? सेम। तो मल्टीप्लाई तो बाहर चला जाएगा मगर प्लस बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस तो जूनियर है, जूनियर को सीनियर के साथ रहना ही पड़ेगा। मगर सीनियर आएगा और सीनियर से भी कोई उसके बराबर का है तो वो भी बाहर चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाहर चला गया मगर स्लैश अंदर आ गया। यहाँ आप लिख दोगे रीजन पॉप मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब क्या आएगा? डी। प्लस और स्लैश यहीं रहेगा, ABC स्टार डी। ठीक है, और क्या आया बताओ? यस सर। माइनस आया। अब देखो माइनस के साथ क्या होने वाला है बताओ मुझे? माइनस क्या दोनों बाहर? चले जाएंगे। दोनों माइनस, चले जाएंगे। दोनों बाहर चले जाएंगे, माइनस अंदर आ जाएगा क्योंकि दोनों ही उससे बड़े हैं। और किस क्रम में जाएंगे? स्टैक में क्या होता है, जो बाद में आता है वो पहले जाता है। तो पहले स्लैश गया फिर प्लस गया। कभी भी प्लस पहले मत लिख देना, जो बाद में आया वो स्लैश है, स्लैश पहले जाएगा प्लस बाद में जाएगा, तभी तो हम कहते हैं इसको स्टैक। तो आप लिखोगे पॉप स्लैश कॉमा पॉप प्लस। ठीक। 9 कौन आया? एफ। अभी अंदर माइनस पड़ा है। ABC स्टार डी स्लैश प्लस एफ। ठीक। धन आया, धन। यस सर। धन का क्या करें? तो ऋण चला जाएगा, बराबर है। धन अंदर रखो। अरे यार, हो गया इतना? यस सर। 11 नंबर पे आएगा ए, प्लस अंदर ही है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, अब बार बार नहीं कर रहा हूँ। अब आया 12 नंबर में कैरेट। कैरेट प्लस के साथ रह सकता है क्योंकि कैरेट सीनियर है। 13 नंबर पे कौन आया? ई। ई आया
तो सीधा ही बाहर। अब ख़त्म हो गए, तो ख़त्म हो गया तो पहले कैरेट बाहर और फिर प्लस बाहर। दिख रहा है आपको ये आंसर? यस सर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आंसर आया है ABC स्टार D स्लैश F सॉरी स्लैश प्लस F माइनस AE कैरेट प्लस। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो जाएंगे ना ये? यस सर। यस सर। बधाई हो। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो अब तक आपने पढ़ा है उससे थोड़ा हटके है। मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, उस एक्सप्रेशन से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अभी मैं ढूंढ लूँ जरा वो क्वेश्चन। मिल गया। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा गलत भी हो, मैं सीधा नेट से निकाल के आपको दे रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, दोबारा से लिख दे रहा हूँ। दिख रहा है आपको? 6 यस सर। 5 2 मल्टीप्लाई 10 4 प्लस प्लस माइनस। ये कह रहे हैं, ये पोस्ट फिक्स में लिखा हुआ है। किस में लिखा है? पोस्ट फिक्स। और आपको इसको कन्वर्ट करना है इन फिक्स, यानी कि इन फिक्स में जब कन्वर्ट करोगे तो ये अपना आंसर दे देगा रिजल्ट। तो करना कुछ नहीं है, इसमें भी वही है, सीरियल नंबर, सिंबल, स्टैक, और यहाँ पर आप ऑपरेशन लिख देना। ठीक है, इस बार आप ऑपरेशन या कैलकुलेशन जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और आगे चाहो तो आप रीज़न भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितने चाहे हेडिंग बना लो। नंबर 1 में आएगा 6। 6 को आपने क्या करना है? रखना है। इस बार ऑपरेंड्स जो आएंगे उन्हें रखना है, ऑपरेटर आएंगे तो हमने कुछ उस ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ काम करना है। 6 आया, रख लिया। 5 आया, 6 और 5 दोनों रख लिए। तीसरे स्टेप में 2 आया, 6 5 2 तीनों रख लिए। चौथा आया, क्या? मल्टीप्लाई आया ना? यस सर। तो आपने 6 रखा, और यहाँ आपको करना है, ऑपरेशन करना है 5 इंटू 2। क्यों? मल्टीप्लाई जब आएगा तो दो जो लास्ट के हैं इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। 10। और आपको यहाँ लिखना है रीज़न पुश 10, तो अब 10 अंदर रख लेना। ठीक, तो अब 6 और 10 हो गए हैं। फिर आया 4, सॉरी 10 आया। ठीक, तो 6 10 10। फिर आया 4, 6 10 10 4। अब आया प्लस। प्लस आया तो क्या होगा? लास्ट के दो जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। 10 प्लस 4 14, तो पुश 14। ठीक, इतना हो गया। फिर आया प्लस, तो 6 और 10 और 14 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे 24, पुश 24। ठीक, अब आया 9 नंबर पे माइनस, तो 6 और 24 का माइनस हो जाएगा, तो आया -18। आंसर कितना आया बताओ? -80। ठीक हो गया। अब आपको यस सर। एक चीज़ लग रही होगी कि 6 और 24 जब आया था तो 24 माइनस 6 नहीं करना है, जिस सीक्वेंस में पढ़े हैं उसी सीक्वेंस में माइनस करना है। अपनी मर्जी से 24 माइनस 6 मत करना। 6 पहले पढ़ा है, 24 बाद में पढ़ा है, तो 6 पहले लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा, 24 लिखा जाएगा। ठीक,
यस सर। तो ये आंसर आ गया। अब मैं एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो। मुश्किल ही से मिल रहे हैं बड़े। तो आपके पास अगर स्टैक और क्यू के क्वेश्चन आएंगे तो आपने सिर्फ स्टैक सॉल्व करना है। क्यू मैंने पढ़ाया ही नहीं है, क्यू आपने करना भी नहीं है, ऑप्शन आएगा उसमें। एक क्वेश्चन और मिल गया मुझे, हटा दूं इसे। यस Yes, सर। sir. ये देखो एक नया क्वेश्चन आ गया। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं। कैसे? 20 आया, स्टैक में रख लिया। 8 आया, स्टैक में रख लिया। 4 आया, स्टैक में रख लिया। अब कौन आया? डिवाइड। दिख रहा है ना डिवाइड? तो डिवाइड आएगा तो क्या होगा? 20। 20 और 2 हो जाएगा। हाँ, 8/4, ये हो गया 2, तो हो गया 20 और 2। फिर आया 2, रख लो। 3 रख लो। फिर आया प्लस, इन दो के बीच में प्लस कर दो, तो क्या हो गया? 20 2 5। फिर आया मल्टीप्लाई, इनमें मल्टीप्लाई कर दो। 20 गुणा 20, 10। फिर आया माइनस, तो इनके बीच में माइनस कर दो। कितना बचा? 10। समझ में आ गया? मगर जब तुमको क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में, तब ये चालाकी जो सर ने करी है वो मत करना, पूरा तरीके से सॉल्व करना। ये चेक करने के लिए तो ठीक है कि फटाफट चेक कर लिया कि आंसर 10 ही आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मगर जब क्वेश्चन आएगा ये 2 या 3 नंबर का, तो प्रॉपर टेबल बनानी है। सीरियल नंबर, स्कैन, इनपुट, सिंबल, स्टैक, ऑपरेशन, रीजन। ठीक, आज आपका स्टैक और उससे रिलेटेड जितने पोस्ट फिक्स और इनफिक्स के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए। देखता हूँ कुछ और है तो। एक ठो और मिला है, ये आया है, चलो इसको करते हैं। 15 आया, रख लिया। 3 आया, रख लिया। 2 आया, रख लिया। प्लस आया, इन दो के बीच में प्लस, तो 15,5। फिर कौन आया? स्लैश, इन दोनों में स्लैश, तो कितना बचा? 3। 7 आया, रख लिया। फिर आया प्लस, इन दोनों में प्लस, तो बच गया 10। फिर आया 2, रख लिया। फिर आया मल्टीप्लाई, इन दोनों में मल्टीप्लाई, कितना आया? 20। हो गया। कितने से बच्चे हैं कुल? मैं बताऊं आपको, शर्म आएगी। 8 बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम। 7 बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 भी नहीं, 2 तो मैं ही हूँ। दीपांशु, Yes, sir. आपको कोई दिक्कत, कोई पूछना है तो बताइए। No, sir. आज आप लोगों को एक कमाल दिखाता हूँ। दीपांशु, ध्रुव 2, कृष्णा 3 और सूरज 4। आज बॉयज ने गर्ल्स को हरा दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉयज। 4 बॉयज वर्सेस 3 Thank you, sir. गर्ल्स। रिकॉर्ड भी तो देखो, 4/3। क्या मजाक चल रही है। गुंजन पांडे, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ऋचा दुर्गा पाल, आवाज ही नहीं आई। ऋचा, तेज बोलो। नहीं आ रही। कल्पना? No, sir. ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो सीखा, इसको आप प्रैक्टिस करना। कहीं से भी क्वेश्चन मिले पोस्ट फिक्स के, उनको इनफिक्स में कन्वर्ट करना। इनफिक्स वाले मिले तो उन्हें पोस्ट फिक्स में करना, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। और स्टैक का प्रोग्राम रट लेना। याद ना, समझ में ना आए तो रट लेना, करना पड़ेगा। ठीक है? और ये इस मैसेज को स्प्रेड करो कि भैया पेपर कैसे भी देना है और अच्छे से देना है। बाहर से पेपर आएगा, पूरा पेपर आएगा।
14 तारीख को आपका शायद पेपर है, 14 को है ना? Yes, sir. 14 को आपका पेपर है, तो 14 को आप तैयार रहें। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी को सिलेबस में कोई प्रॉब्लम, कोई पूछना चाहता है कि क्या सिलेबस है? चलो, आपको जो भी कुछ पूछना है ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है? आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया? यस सर। तो ठीक है, फिर मैंने वीडियो भी बना लिया है, मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूँ आप ही लोगों को, ठीक है? सी यू, बाय बाय।